हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 13 आपके मस्ट डू का है। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इससे पहले हमने चैप्टर 12 पढ़ा है विद्युत, और उसी के इस चैप्टर में हम उसके चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने विद्युत वाला चैप्टर पढ़ रखा है, अगर आपने इससे पहले मैंने उसकी भी वीडियो डाली है, तो मस्ट डू का वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप उसको भी देख लीजिए। और उसके बाद इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको आधा चीज़ें तो देखते ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए जो चैप्टर 12 की है, और उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उसमें से इसमें ली गई हैं। तो अगर आप उस वीडियो को पहले देख लेंगे, उस चैप्टर को समझ लेंगे, उसके बाद आपको ये चैप्टर और भी ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी भी देख ले। मस्ट डू में जो भी चीज़ें दी जा रही है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको वो चीज़ें करनी ही करनी है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि टर्म 1 का रिजल्ट आ गया है ना। बहुत बच्चों का अच्छा भी गया था, बहुत बच्चों का थोड़ा सा बेकार भी गया था। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कि जिसका भी बेकार गया है पेपर, तो वो टर्म 2 में देखो बच्चों हेल्प करो, सॉरी मदद करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और मस्ट डू तो आपको करना ही करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो देखा करो। आप अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझे और इस बार अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ठीक है, तो आपके किसी भी फ्रेंड्स के अगर अच्छे नंबर नहीं आया है, तो प्लीज़ उनको वीडियो भेज देना, ताकि वो देख के अच्छे से तैयार अपनी प्रिपरेशन की, अपने टर्म 2 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसमें, आपको देखो इसमें एक चीज़ अच्छी दी होती है कि जो भी चीज़ें आ रही है वो दी हुई है, जो चीज़ें हटा दी गई, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन। चैप्टर को पढ़ने से ही पहले आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना है। तो विद्युत जनित नहीं पढ़ना, एक दिशा प्रत्यावर्ती, एसी डीसी, एसी का लाभ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। आपको बस ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चुंबक, देखो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक क्या करता है, लोहे या लोहे से बनी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमें बहुत मज़ा भी आता था ना, हम जब चुंबक को लोहे की ओर आकर्षित करते थे, उसको चिपकाते थे, है ना। देखो इस प्रकार से आपका मान लो ये दो चुंबक है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। अब चुंबक के उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो समान ध्रुव जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाते हैं। ठीक है, दूर भगाते हैं। और विपरीत ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इस प्रकार से। देखो अगर ये इसमें साउथ और साउथ है, नॉर्थ और नॉर्थ है, तो क्या होगा, एक दूसरे को भगाएंगे, भेजा मुझे नहीं तेरे साथ रहना। और अगर असमान ध्रुव होंगे, एक साइड साउथ होगा एक साइड नॉर्थ होगा, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आजा आजा, ऐसे इस प्रकार से इनका नेचर होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, देखो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, जब चुंबक के चारों ओर का जो भी क्षेत्र होता है जिसमें एक बल का अनुभव हम करते हैं। अब चुंबक के एकदम पास में हम अपने हाथ लेकर जाएंगे ना, तो हमें एक लगेगा, एक बल, कुछ कोई प्रेशर सा लगेगा। तो उस बल को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसे कहते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का पता लगाया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब देखो ये आपको एक चुंबक दे रखा है यहाँ पे, है ना, और इसके यहाँ पे क्या दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दे रखी हैं। इस प्रकार से डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, दिखाई नहीं देती है, हमारी कल्पना में होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबक के बाहर आपको दिख रही होगी, बाहर क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है ना, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है। इतना समझ में आया। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ध्रुवों पर अधिक प्रबल होती है। ध्रुवों पर अधिक प्रबल का क्या मतलब होता है कि ये जो साउथ साइड है, साउथ साइड और नॉर्थ साइड, यहाँ पे देखो बहुत ही पास पास है, तो क्या है, ध्रुवों पर अधिक प्रबल होती है, क्योंकि वहाँ पे वो पास पास होती है, वहाँ पे उनका पावर, उनका बल ज़्यादा होता होगा, है ना। अब उसके बाद कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। काटती नहीं है का क्या मतलब होता है, आप देख रहे हो कि ये डायग्राम आपको बना रखा है, इसमें क्या ये वाली रेखा एक दूसरे को काट रही है, ये जा रही है, मान लो मैंने इसको काट दिया, ऐसा कहीं हो रहा है, नहीं ना, बिल्कुल कोई रेखा किसी रेखा को काट नहीं रही है ना। अब काट नहीं रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। वो ऐसा इसीलिए कि अगर वो एक दूसरे को काट देगी, मान लो ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, अगर इसको काट देगी तो एक बिंदु पर दो दिशा संभव हो जाएगी, एक बिंदु पर दो दिशा संभव हो जाएगी, जो कि असंभव है, मतलब संभव नहीं है। एक बार हम इसको फिर से रीड करते हैं। देखो कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि वे ऐसा करती हैं, अगर एक दूसरे को काटती हैं, तो क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि काटने वाले बिंदु पर, जिस बिंदु पे वो काट रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो दो दिशा को प्रदर्शित करती हैं, मतलब दो डायरेक्शन को, जो कि एक बिंदु पर जो दो दिशा नहीं हो सकती चुंबकीय क्षेत्र की, है ना। अब वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, अब दो दिशा में कैसे जाएगा? कोई बल नहीं जा सकती ना, कोई रेखा नहीं जा सकती ना दो दिशा में। एक ही रेखा, उसको दो दिशा में कैसे ले जाओगे आप? तो दो दिशा में इसका अर्थ क्या होगा? अगर वो काट रही है तो वो दो दिशा में, जो कि संभव नहीं है। समझ में आया? ये जो क्वेश्चंस है इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसमें बस मैं आपको नोट्स पढ़ा रही हूँ। ओके। अब विद्युत धारावाही सीधे चालक या वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। अब हम इस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रित वृत्त द्वारा दर्शाया जा सकता है जो विद्युत धारावाही जो है। मान लो एक हमने तार ले ली, ठीक है। अब उसमें एक वृत्ताकार लूप का क्या मतलब? इस प्रकार से बना होता है गोला, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब हम उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखो, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इसे हम ये तो बहुत ही, इसमें 3 नियम है ना। 3 नियम है, ये पहला नियम है और सबसे ज़्यादा इजी नियम है। ओके। देखो, कल्पना कीजिए, अब इस नियम में क्या करें? कल्पना कीजिए कि दाहिने हाथ मतलब सीधे हाथ में हमने एक विद्युत धारा को लिया है, मतलब कि एक चालक को लिया है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो हमने एक चालक लिया है हाथ में, जिसमें क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब यदि अंगूठा ये इस प्रकार से, यहाँ इस डायग्राम में देखो, आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे इसने एक चालक ले रखा है, हाथ में एक तीर ले रखा है। अब जो अंगूठा है ना, वो विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा की दिशा को, कि नीचे की ओर जा रही है विद्युत धारा की दिशा, उसे दर्शाता है। और जो उंगलियां जिस साइड मुड़ी हुई है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को दर्शा रहा है? इसमें चुंबकीय विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। और जो जो उंगलियां हैं वो किसकी दिशा को दर्शा रही है? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। ओके। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि हाथ में हमने क्या लिया? विद्युत धारावाही चालक को पकड़े हुए हैं, हमने ऐसे करके पकड़ रखा है। जो हमारा अंगूठा है वो धारा की दिशा की ओर इशारा कर रहा है, और जो चालक है वो चारों ओर लिपटी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है, अंगूठा विद्युत प्रवाह की दिशा को दर्शा रहा है, और जो हमारी उंगलियां है वो किसको दर्शा रही है? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है, ठीक है। अब आपको इसमें मैंने कहा था 3 नियम है, ये 2 नियम आ गए, बस यही 3 नियम इस पूरे चैप्टर में आपको दे रखा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? बाएं हाथ का नियम देखो, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली और अंगूठा। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या क्या दे दिया। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगी। ओके। लेकिन पहले हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब डायग्राम देखें तो हम कुछ भी चीज़ें नहीं लगा सकते अंदाज़ा, तो इसलिए हमको इसको पढ़ना ज़रूरी है। देखो, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि ये एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत का क्या मतलब? इस प्रकार से बोल रहा है, इस प्रकार से फैलाए कि ये एक दूसरे के लंबवत हो। अब यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ध्यान दीजिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा यानी विद्युत धारा की दिशा को, और अंगूठा चालक में कार्य करने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। ये देखो, अब इसमें आपको डायग्राम दे रखा है। अब डायग्राम के ध्यान से हम देख के समझेंगे। ये जो हमारी तर्जनी है हमारी, ये हमारी मध्यमा है, और ये हमारा अंगूठा है। ये तर्जनी किसको दर्शा रही है? चुंबकीय क्षेत्र को। जो मध्यमा है वो किसको दर्शा रहा है? विद्युत धारा को। जो अंगूठा है वो किसको दर्शा रहा है? बल को दर्शा रहा है ना। अब देखो, इस डायग्राम को देखो, आपको सब इस डायग्राम को देखो, आप अपने हाथ का एंगल इस प्रकार से बनाओ, ठीक है। और उंगलियों पर एक काम करना, पेन से लिख देना, और उसके बाद खुद से ट्राई करना। तब आप ये जो डायग्राम हो आप एग्ज़ाम में भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपका एक्सपेरिमेंट होगा एक तरह से, है ना। ये तो इसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत मोटर जो पंखे वंखे में लगे होते हैं ना, गीजर वीजर में, उन सब में किया जाता है। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या है? दाएं हाथ के नियम में देखो, तर्जनी, मध्यमा उंगली, अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि लंबवत हो, उसी प्रकार से। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है, तो मध्यमा हमें प्रेरित धारा की दिशा की ओर इंगित करेगी, ठीक है। लेकिन
इसमें जो हमारे दाहिने हाथ का नियम था उसमें किसका विद्युत मोटर का सिद्धांत था, इसमें विद्युत जनरेटर का है। हालांकि विद्युत जनरेटर डिलीटेड है, लेकिन ये आपको पढ़ना है क्योंकि ये मस्ट डू में दे रखा है। जो डायग्राम, ये जो नियम है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अब आप अपनी उंगली को इस प्रकार से फैलाओ, इस प्रकार से फैलाओ। अब इसमें जो अंगूठा है वो चालक की गति को दर्शा रहा है, जो आपकी तर्जनी है वो किसको दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मध्यमा आपका चालक में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। ये था आपका तीनों नियम हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कुंडली या परिनालिका। परिनालिका को इंग्लिश में आप सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो एक कुंडली, कुंडली से कंफ्यूज नहीं होना, कुंडली बस आप एक समझ के चलो कि भाई एक इस प्रकार से एक कुंडली है, बेलनाकार, बेलन मान के चलो आप, ठीक है, बेलन मान कर चलो। तो एक कुंडली जिसमें विद्युत रोधी तांबे के तार कई वृत्ताकार फेर होते हैं, मतलब ऐसी कुंडली, ऐसा बेलन समझो जिसमें विद्युत रोधी तार, जिसमें तार को इस प्रकार से वृत्ताकार मतलब कि गोल गोल करके लपेट रखा है, बस उसको परिनालिका कहते हैं। समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं हम, एक कुंडली जिसमें विद्युत रोधी तांबे के तार के कई वृत्ताकार फेर होते हैं, जो आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, इसमें ये कुंडली है ना, इसमें देख रहे हो कई 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 गोल गोल फेर है, इसे ही परिनालिका कहते हैं। एक बार और रिपीट करवा रही हूँ मैं, एक कुंडली जिसमें विद्युत रोधी तांबे के तार के कई वृत्ताकार फेर होते हैं परिनालिका कहलाती है। अब याद हो गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं हम, धारावाही कुंडली या परिनालिका के कारण क्षेत्र। अब ये हमने कुंडली तो देख ली, मतलब कि हमने परिनालिका तो देख ली। अब इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिनालिका का एक सिरा जो है उत्तर ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। जो हमने क्षण चुंबक का भी बताया था मैंने आपको, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, तो ये जो परिनालिका है ना, ये बिल्कुल उस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आपको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। परिनालिका किसकी तरह मैग्नेटिक फील्ड, किसकी तरह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल क्षण चुंबक की तरह, जो एक नॉर्मल चुंबक होता है उसकी तरह, ठीक है। तो व्यवहार कर, जो परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, और इसीलिए परिनालिका में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक क्षण चुंबक के समान है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत मोटर। इसमें तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इस टॉपिक को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, ठीक है। हालांकि ये कुछ बहुत से बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, बट इट्स नॉट हार्ड, ओके। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है, उपकरण मतलब एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा मतलब कि जो विद्युत से जो धारा प्रवाहित करने पर जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है ना, उसे यंत्र में एक यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, 3 नंबर के क्वेश्चन में, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जब एक धारावाही आयताकार कुंडली, अब फिर कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आयताकार कुंडली हमने बताया था आपको, मैंने बोला था बेलन मान लो, अब इसमें आयताकार बोल रहा है तो बस आयत का डिजाइन मान लो, ये है हमारी कुंडली, ठीक है। आपको इस डायग्राम में भी दिखा रखा है, देखो ये रही कुंडली, ठीक है। ये है हमारा 2 चुंबक, ये यहाँ से बैटरी से जुड़ रखा है, ये एक पूरा परिपथ बना रखा है, देख रहे हो, यहाँ पे परिपथ बना रखा है, यहाँ पे जोड़ रखा है, यहाँ पे चुंबक है, चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत धारा यहाँ से जाएगी, और विद्युत धारा जाएगी तो इससे ये क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है। अब देखो, जब एक धारावाही आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी जाती है, उसके बीच में रखी जाती है, तो ये एक बल का अनुभव करती है ना। अब देखो मैं इसको आपको डायग्राम्स के दिखाकर समझाती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक आयताकार कुंडली को इसके लंबवत रख दिया हमने, और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है। तो ये एक बल का अनुभव करेगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा दी गई दिशा में लगातार घूमेगी। जैसे आपका पंखा घूमता है ना, गोल 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 आप चलाते हो, वैसे घूमने लगता है। वो क्यों घूमता है, क्योंकि जब आप स्विच ऑन करते हो तो स्विच ऑन किया यहाँ से आपने, तो ये क्या हुआ, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और यहाँ से इस प्रकार से ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच में है, तो इसीलिए ये बल का अनुभव करता है और क्या करने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है, गति करने लगता है। अब विद्युत मोटर के मुख्य भागों का कार्य, सबसे पहले तो आयताकार कुंडली कहाँ दे रखी है हमें डायग्राम में, ये रही भाई आयताकार कुंडली दिख गई।
अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, ब्रुश। ब्रुश और एक विभक्त वाला है, हम ये भी देख लेते हैं। देखो डायग्राम से देख के चलोगे तो आपको हर एक चीज़ देखते समझ में आ जाएगी, ठीक है। ब्रुश, ब्रुश देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं छोटे 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 हैं, ये ब्रुश है आपके, समझ में आया। रुको एक सेकेंड, हाँ अब देखो, देखो यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, ये ब्रुश है, ठीक है। और विभक्त वाला, विभक्त वाले का क्या मतलब होता है, विभक्त वाला जो आप ये देखो यहाँ से ये जो दे रखा है ना आपको, ये आधे आधे सर्कल टाइप्स, ये विभक्त वाला है। और ये जो दे रखा है आपको थोड़ा थोड़ा निकला निकला सा, ये एक्स वाई, ये आपका ब्रुश है। अब इनका काम पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे जो सिद्धांत है, ये जो मोटर है ये काम करता है। तो देखो आयताकार कुंडली, इसका क्या काम होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए आयताकार कुंडली को परस्पर विपरीत दिशा में समान बल का अनुभव होता है। मतलब बार बार क्या होता है, इसको विपरीत दिशा में मतलब अलग दिशा में, लेकिन जो इसके ऊपर बल लग रहा है, जो प्रेशर लगता है वो बराबर लगता है, तभी तो ये गोल गोल घूमती है। विपरीत दिशा में बल लग रहा है इसलिए ऊपर नीचे ऐसे करके घूम रही है, और बिल्कुल बराबर लग रहा है इसलिए अपनी जगह पर ही घूम रही है, ठीक है। तो आयताकार कुंडली का ये काम होता है। क्या काम होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए आयताकार कुंडली को परस्पर विपरीत दिशा में समान बल का अनुभव होता है, बस। ब्रुश, ब्रुश का तो ये बैटरी से विद्युत धारा को विभक्त वलय से जोड़ता है, ठीक है। बैटरी जो लगी हुई है यहाँ पे, आप डायग्राम में देखो इसको, ये जो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, अब ये जो इसको विभक्त वलय है, ठीक है, ब्रुश ही तो जोड़ रहा है इन दोनों चीज़ों को, है ना। तो ब्रुश का यही काम होता है, इन दोनों को जोड़ना और विद्युत धारा को प्रवाहित करते रहना। जो विभक्त वाला है उसका क्या काम होता है, तो हर आधे चक्कर के बाद ब्रुश से कुंडल में धारा की दिशा को उलट देता है, ठीक है। वो आधा घूमेगा तो ये भी आधा घूमेगा, और दूसरे जो उसकी दिशा को बदल देगा। कैसे बदलेगा देखते हैं। देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको। अब इसमें देखो, जब ये मान लो अभी जो ABCD की ओर इस साइड से विद्युत धारा जा रही है, ये नीचे की ओर पलट जाएगा, तो ये जो यहाँ पे जो ब्रुश लगे हुए हैं ना, ये जो ब्रुश लगे हुए हैं, ये विभक्त वाला भी आधा घूम जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है वो इधर आ जाएगा। तो फिर जो ब्रुश है वो उस हिस्से को टच करेगा, तो फिर वो आधा फिर से घूमेगा, ठीक है, वो आधा फिर से घूमने लगेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, आयताकार कुंडली, ब्रुश और स्प्रिंग, ये जो तीनों चीज़ें मिलकर जो है एक विद्युत मोटर के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या होता है, बदलते चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब हमने एक चुंबक ले लिया, उसमें चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, ठीक है। बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई कुंडली में एक कुंडली रख दी, और उसमें उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेरित धारा के उत्पादन में हमको उसमें क्या करना है, विद्युत धारा का उत्पादन करना है। तो उस उत्पादन की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। एक बार और रिपीट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो बदलते चुंबकीय क्षेत्र में मतलब चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, उसमें हमने एक कुंडली रख दी, और उसमें हमने विद्युत धारा का उत्पादन किया, उसे ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा दी जाती है। अब इसमें जो धारा की दिशा है, जो धारा का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो वो कौन सी दिशा में बहेगी, कहाँ से बहेगी, तो इसका जो सिद्धांत है ये दाहिने हाथ के नियम द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, एक बार और लास्ट पर हम फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बदलते चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। यहाँ पे हमने एक मान लो, रुको इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी। बदलते चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली में हमने बदलते चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रख दी और उसमें धारा का उत्पादन किया, और उस उत्पादन की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। ये देखो ये आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इसमें देखो चूंकि यहाँ से मान लो कि विद्युत धारा उत्पादित हो रही है, ये कुंडली है, ठीक है, कुंडली है। अब इसमें जब हम इस चुंबक को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा का उत्पादन होगा, है ना। विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा और विद्युत धारा बहने लगी। आपको पता होगा जो चुंबक है वो भी विद्युत धारा का उत्पादन करता है, और जो कुंडली में जो विद्युत धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करती है ना। तो जब इस कुंडली में हम क्या करेंगे, हम इसको जो छड़ चुंबक है हमारा, इसको अंदर लेकर जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबक है तो ऑब्वियसली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये जो कुंडली है इसमें क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी।
इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब जब ये चुंबक इसके अंदर जाएगा तो ये आपको जो मशीन दिख रही है पता है क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की बताता है कि भाई विद्युत धारा की दिशा का विक्षेपण करता है। ठीक है, जब ये अंदर जाएगी तो क्या होगा, विद्युत धारा का उत्पादन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इसमें आप देखोगे सुई इस साइड की ओर घूम जाएगी। अब जब आप इसको रोक दोगे तो ये सुई वहीं पर रुक जाएगी। अब जब आप इसको निकाल लोगे तो ये सुई इस बार इधर की ओर घूमेगी, है ना। तो ये जो है आपको दिखाती है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब समझ में आया आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। हमें अभी इस वीडियो में, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, मोटर के मुख्य भाग और मोटर का सिद्धांत, किस चीज़ पर ये मतलब किस चीज़ पर यह आधारित है, विद्युत मोटर किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने को विद्युत मोटर कहते हैं। परिनालिका के बारे में पढ़ा हमने कि जब हम कुंडली में विद्युत रोधी तांबे के तार को घुमा देते हैं, फेरे बना देते हैं, तो उसे परिनालिका कहते हैं। और हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम के बारे में भी पढ़ लिया। और क्या क्या पढ़ लिया, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कि अगर हम छड़ चुंबक को हाथ में लेंगे तो जो हमारा अंगूठा है वो विद्युत के प्रवाह की दिशा को, और जो हमारा उंगलियां जिस साइड मुड़ी हुई हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, ये हमने पढ़ लिया। और हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ लिए, उत्तर से दक्षिण प्रतिकर्षित और चुंबक के बारे में पढ़ा कि कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमारे इस चैप्टर में इतना ही था। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को और देख लीजिए, मैं कंफर्म हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और एक बार इसे NCERT से भी पढ़ लेना बच्चों। NCERT पढ़ोगे, ये वीडियो देखोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।